Welcome for another lecture number 5 for class 6th। देखो बच्चों, आज हमने पढ़ना है एक्सरसाइज 3.4। इसमें हमें आता है कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल्स और को प्राइम नंबर्स। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। चलो देखते हैं क्या होता है। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर। फैक्टर वो चीज़ होती है, वो नंबर होता है जो इसको डिवाइड करेगा, यानी डिवाइज़र। मैंने पहले ही आपके लिए लिखा हुआ है 6, इसका फैक्टर है 1। 1 है इसका 1 6 ज़ार, 2 है 2 3 ज़ार, 3 है 3 2 ज़ार एंड 6 1 ज़ार 6। तो ये 4 इसके फैक्टर्स। इसी तरह मैं 8 अनदर नंबर लूँगा, उसका भी हम फैक्टर्स लिखेंगे। 1 8 ज़ार, 2 4 ज़ार, 4 2 ज़ार, 8 1 ज़ार 8। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉमन फैक्टर। फैक्टर्स तो हमने लिखे हैं इनके, तो कॉमन जो इनमें कॉमन होंगे। तो आप देखिए कॉमन कौन कौन है, ज़रा गौर कीजिए। अगर 6 और 8 में हम देखेंगे तो पहले ही कॉमन है ये 1 और 1, तो ये कॉमन फैक्टर है। 2 एंड 2 कॉमन फैक्टर है, और कोई मिलता जुलता है नहीं, तो इसका मतलब हम कॉमन फैक्टर लिख सकते हैं। कौन कौन है कॉमन फैक्टर्स इन दोनों के, यानी 8 और 6 के कॉमन फैक्टर्स, एक 1 है और एक 2 है। ओके बेटा, ये हमारा हुआ कॉमन फैक्टर। अब आते हैं हम कॉमन मल्टीपल पर। देखिए मल्टीपल्स हमें पता है वो टेबल है, यानी ये जो 6 है वो किसको डिवाइड कर सकते हैं। सीधे हम इसका टेबल पढ़ेंगे, वो इसका मल्टीपल होता है। इसी तरह हम 8 का मल्टीपल भी लिखेंगे, सारे मल्टीपल्स लिखेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं आपके लिए। तो 6 के मल्टीपल हैं 6 1 ज़ार 6, 2 ज़ार 12, 3 ज़ार 18 एंड सो ऑन। इसी तरह हम 8 के भी लिखेंगे, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 8 ज़ार 24। अब हम पढ़ेंगे, अब हम आएंगे यहाँ पे, एक मैंने यहाँ पे मिस किया है 32 है, 8 4 ज़ार, तो वो भी लिखेंगे हम 32। तो इसमें भी अब हमने कॉमन निकालने, कॉमन सेम चीज़ कौन कौन मिलता है। तो 6 8 12 16, कोई है 18 इसमें नहीं। 24 देखिए, हाँ बिल्कुल, देखिए 24 और 24 है। ओके, दो 24 में मिले। और देखेंगे हम, हाँ यहाँ पे 48 है और यहाँ पे भी 48 है। तो यहाँ तक हमने दो लिखने हैं, मैंने दो दो लिखे यहाँ पे। तो इसके कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन है 6 और 8, यानी इसमें है 24 है एक, 48 और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये अनलिमिटेड नंबर्स, लेकिन जो कॉमन फैक्टर्स है वो लिमिटेड होते हैं, वो हमें पता होते हैं, डेफिनेट होते हैं, यानी वो डेफिनेट होते हैं। ये होते हैं इनडेफिनेट, यानी बहुत सारे होते हैं। तो ये भी आप याद रखिए। इसके बाद आते हैं हमारा को प्राइम नंबर्स। देखिए ये फैक्टर से हम रिलेट करते हैं। मैंने 2 एंड 3 लिया, यहाँ पे 2 के फैक्टर्स लिखेंगे 1 2 लिखा मैंने, फैक्टर्स के दो फैक्टर्स है। 3 के भी 1 एंड 3। तो अब हम इनके कॉमन फैक्टर्स ढूंढेंगे। कॉमन फैक्टर आप देखिए इसमें खाली 1 है कॉमन फैक्टर्स। तो जिन नंबर की खाली एक ही नंबर कॉमन होगा यानी 1, तो उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। इस तरह मैंने 8 लिखा है, 9 है, हालांकि दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं क्योंकि दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसमें भी दो से ज़्यादा फैक्टर है, लेकिन इनमें भी कॉमन क्या है, खाली 1 एंड 1 एक कॉमन फैक्टर है। तो ये जो नंबर है, यानी ये जो पेयर्स है 8 एंड 9 या 2 एंड 3, इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज 3.4 पर। आप थोड़ी नज़र मारे इस पे, देखिए क्या क्या ये एक्सरसाइज है। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 में। देखिए फाइंड कॉमन फैक्टर्स। हमारे पास जो नंबर्स है वो है 20 एंड 28। तो मैंने 20 के फैक्टर्स निकाले। 1 से भी हो जाएगा इसका, 1 20 ज़ार, 2 से हो जाएगा 2 10 ज़ार, 4 5 ज़ार एंड 5 4 ज़ार। 10 भी है इसका फैक्टर, 20 भी है इसका फैक्टर। इसी तरह मैंने 28 के भी सारे फैक्टर्स निकाल के रखे हैं। आप भी निकालिए, देखिए कैसे। एक है पहले 1 2 4 7 14 एंड 28। अब इनमें देखना हमें कॉमन, जो मैंने पहले आपको एग्जाम्पल में दिखाया है। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। एक हमारे पास है 1 है पहले, फिर 2 भी है, 4 भी है, शाबाश, और कौन, और कोई, बस इतने ही। तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28 और कौन कौन है, 1 2 एंड 4। ठीक, तो ये हमारा आंसर आएगा।
इसी तरह अब हम क्वेश्चन सेकंड लेंगे। इसमें हमने देखना है क्वेश्चन सेकंड है एक्सरसाइज 3.4। इसमें भी हमने निकालने इसी तरह फैक्टर्स। तो हम क्या करेंगे हम पहले इनके फैक्टर्स हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 4, 8, 12। ठीक, लिखेंगे जल्दी जल्दी। इसका 1 हो जाएगा, 2 भी है और 4। 8 का 1 है, 2 है, 4 है और 8। 12 का है 1 12 जार, 2 6 जार, 3 4 जार, 4 3 जार एंड। ठीक है बेटा। तो अब हम देखेंगे इसमें कॉमन कौन कौन से। आप ज़रा देखिए इसमें कौन कौन से कॉमन है। 1 है पहले, ठीक, 2 भी है और कोई है 4 भी है। शाबाश। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ दीज 3 नंबर्स 4, 8 एंड 12 और कौन कौन है ज़रा बोलिए। 1 शाबाश और 2 और 4 शाबाश। इस तरह हम ये क्वेश्चन के। फिर क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमने मल्टीपल्स दिखाने हैं, उसमें मल्टीपल्स निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर अब आते हैं। वो कॉमन फैक्टर्स आपको समझ आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8, 12, 18। इनके हम दोनों के मल्टीपल निकाले। आप ये घर में कीजिएगा, होमवर्क आपके लिए है। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं हम। राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। हमने 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं 100 तक। तो हम दोनों के मल्टीपल्स लिखेंगे, फिर उनमें से कॉमन मल्टीपल्स ढूंढेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमने यहाँ पे सारे मल्टीपल्स लिखे हैं 3 और 4 के। अब हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। ठीक है बेटा, आप देखें पहले से हम देखेंगे कौन। देखिए यहाँ पे हमारा आता है 12, यहाँ पे भी 12 आता है। इसी तरह आगे जाते हैं हम, 24 आता है, फिर 24, फिर और आगे जाते हैं 36 आता है, यहाँ पे 36 आता है। फिर देखिए 48 आता है, तो यहाँ पे 48 आता है। फिर देखिए आगे चलकर 60, यहाँ पे 60, यहाँ पे देखिए 72, यहाँ पे 72, 84, 84। अब देखिए यहाँ पे 96 और 96। तो हम ये सारे नंबर जो लिखेंगे इनके कॉमन मल्टीपल हम नीचे लिखेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये जो नंबर्स हमने लिखे, देखिए 12 लिखा है हमने, 24, ये सारे हम अगर देखेंगे तो ये 4 और 3 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 3, तो ये 12 के सारे मल्टीपल्स हैं। देखिए आप, ठीक, ये याद रखना। ये अगर ये जो नंबर्स है 4 एंड 3, ये 12 के ये डिवाइज़र है, फैक्टर्स है। तो जिन जिन को 4 एंड 3 डिवाइड करते हैं तो 12 भी उनका डिवाइड करता है। ये हमें आगे जाके मिलेगा, इससे फ़ायदा मिलेगा हमें, ये हम वहाँ पर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच आर द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। यहाँ पे देखिए इनको हम क्या करें, दोनों के फैक्टर लिखेंगे और जिसका खाली 1 कॉमन फैक्टर होगा। दो नंबर्स अगर खाली 1 कॉमन फैक्टर होगा तो वो होंगे को प्राइम। या आप घर में होमवर्क है आपके लिए, ये खुद कीजिएगा, ये देखिएगा आप, क्योंकि मैंने पहले आपको बोला को प्राइम कौन से हैं, जिनका खाली एक कॉमन फैक्टर हो, वो है 1। ठीक, तो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान देते हैं। एन नंबर इज डिविजिबल 5 एंड 12 बाई विच अदर नंबर्स विल दैट नंबर्स ऑलवेज बी डिविजिबल। अभी हमने देखा कि जो 5 और 12 ये दोनों एक नंबर के, ये उसके फैक्टर्स है। नंबर नहीं, ये हाँ ये उनके फैक्टर्स हैं बिल्कुल। 5 से भी वो डिवाइड होता है, 12 से भी डिवाइड होता है। बाई विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो हमने अभी देखा 4 3 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हो जाएगा बाई विच नंबर दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो लिखेंगे हम दैट नंबर will be always divisible by multiplication of 5 and 12। ठीक, तो 5 and 12 हम देखेंगे मल्टीप्लाई करके वो क्या आता है, 5 12 जार
वो हो जाएगा 60। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं अगर कोई भी नंबर इन दो का मल्टीपल होगा, यानी ये दोनों उनके फैक्टर होंगे, तो डेफिनेटली हम देखेंगे कि 60 से भी उनका डिवाइड होगा। अभी हमने देखा 3 और 4 का भी हमने अभी देखा। 3 यानी 12 हमें आया था कॉमन मल्टीपल, या कोई और नंबर लेंगे इनका कॉमन मल्टीपल, वो है 24। तो ये जो 12 है 12 से भी इसका हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद 48 हमारा आया था और एक नंबर 12 से उसको भी हो जाएगा। तो यहीं पर ये हम कह सकते हैं कि अगर 5 किसी का डिवाइज़र है, 12 भी किसी का डिवाइस, तो इन दोनों का मल्टीपल जो होगा वो है 60। तो ये भी उस नंबर का डिवाइज़र यानी फैक्टर होगा। ओके, तो ये आज क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारे पास 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसका क्वेश्चन क्या है? एन नंबर इज डिविजिबल बाई 12। कोई नंबर है वो 12 से डिविजिबल बाई, सपोज हमने ये 12 2 24 है। ठीक, ये 12 का डिविजिबल है, यानी ये इसका डिविजिबल है, ये इसका फैक्टर है। ठीक, फैक्टर। अब हमें बताना है बाय व्हाट नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल, और कौन कौन से नंबर्स है जो इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सिंपल है, आप क्या कीजिएगा, जो अदर नंबर्स होंगे, द अदर नंबर्स विच विल डिवाइड दैट नंबर, मैंने यहाँ पे लिया है 24, वो क्या होंगे? विल बी फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक, तो हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे, वही सारे। देखिए 12 के फैक्टर्स, दैट इज 12 के फैक्टर्स कौन कौन से? एक है 1, 2 है, 3 है, 4, 3 ज़ार 12 हो जाएगा, 2 6 ज़ार और 12। देखिए अगर आप चेक करेंगे 1 24 को हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से, 4 + 2 6 हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा। तो हमारा आंसर है ये नंबर्स हमारे आंसर होंगे। दिस इज़ ऑल in exercise 3.4. Thank you. Have a nice day. Goodbye.